myself Hemal Sachdev from Destiny Coaching Classes. Welcome back. Sorry for the delay because due to some problems we were not reaching daily over here, and from today onwards we are gonna move smoothly and continuously. Statistics of 12th standard, इंडेक्स नंबर। ये चीज हमने पहले नोटिस की थी कि हमने इंडेक्स नंबर में ये तीन चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट इज इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन, जनरल इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढना और एक्सरसाइज 1.1। ये तीन डेटा हम चेक कर चुके हैं। अभी प्रीवियसली अगर कुछ हम नोटिस करें उसके थ्रू अगर हम काम करें और आगे काम करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आज का, कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इनटू चेन बेस। फिक्स्ड बेस से चेन बेस में कन्वर्ट करना है। फिक्स्ड बेस भी मालूम है हमें क्या होता है, चेन बेस भी हमें मालूम है क्या होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड? एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को पकड़ते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, P1 upon P0 into 100। तो ये जो हमारा जीरो मतलब क्या होता है, बेस। ये बेस के हिसाब से जो हम काम करते हैं दैट इज P1 upon P0 into 100। P मतलब प्राइस, 1 मतलब करंट ईयर एंड 0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर। ये फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, मुझे क्या ढूंढना है, चेन बेस ढूंढना है। अभी मुझे चेन बेस ढूंढना है तो चेन बेस में कन्वर्ट करते समय क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि 2009 को बेस सबसे स्टार्टिंग ईयर में मान। हमारा इंडेक्स नंबर क्या है करंट ईयर का 120, तो फॉर्मूला के हिसाब से P1 की जगह पे 120 और बेस ईयर, तो बेस ईयर भी क्या कलेक्ट करने बोला उसने मुझे करंट ईयर के लिए 2009 ही कलेक्ट 120 into 100। तो सबके पास कैलसी रहेगा एंड यू ऑपरेट, so this gets cancelled and I will get 100. Fine. Now moving forward with 2010, तो 2010 अभी चेन बेस में कन्वर्ट करना है तो मेरा बेस क्या हो जाएगा 120, 96 के लिए बेस क्या हो जाएगा 132, 144 के लिए बेस 96 एंड सो ऑन कंटिन्यू। अभी 132 का ढूंढते तो 132 120 into 100, 96 132 into 100, 144 96 into 100, 138 upon 144 into 100। और लास्ट ईयर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। लास्ट ईयर का डेटा कितना था 108, तो 108 upon 138 into 100। कैलसी से ये चीजें कंप्लीट करते जाना, ठीक है। 132 divided by 120 percentage, this gives you 110। 96 divided by 132 percentage, this gives you 72.727। देखो एक्चुअल आंसर ये आ गया 72/727, ठीक है। 3 डिजिट लिखो तो भी चलेगा, 2 डिजिट लिखोगे तो भी चलेगा, पर अगर तुम 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हो तो मैथमेटिक्स रूल क्या बोलता है, 5 या 5 से अगर कोई बड़ा रहेगा तो आगे एक डेसिमल में +1 कर देना पड़ता है। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 72.73। इज इट क्लियर? तो इतना सब लिखने से बेटर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 72.73 लिख देता हूँ। फाइन। मूविंग फॉरवर्ड विद नेक्स्ट वन, 144 divided by 96 percentage, that gives you 150। 138 divided by 144 into 100, 95.83333333। 5 या 5 से बड़ा तो 3 है तो कोई इशू आता नहीं है। लास्ट वन 108 divided by 138 and that gives you 78.260। बेटर ही हम 260 लिखते हैं, ठीक है। तो दिस वाज चेन बेस इंडेक्स नंबर। अगर हमें ये क्वेश्चन एकदम सिंपल था, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाय चांस अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है, देखो मेरा ईयर किधर से स्टार्ट हो रहा है 2009 से, ठीक है। अब मेरा ईयर 2009 से स्टार्ट होता, मैंने 2009 को ही बेस पकड़ा था। पर अगर क्वेश्चन में एक सिंपल सा चेंज आता है, convert this fixed base into chain base index number by taking 2008 as a base year, तो हम बोलोगे सर 2008 का तो डेटा दिया ही नहीं है। हाँ नहीं दिया तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। सी इधर भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ खाली एक ही स्टेप पे चेंज हुआ है 2009। अभी मेरे पास 2008 का डेटा नहीं है तो मैं अज्यूम करता हूँ, याद करो मैंने फर्स्ट डे बोला था कि मेरा बेस कुछ नहीं रहेगा, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि वो क्या है, it is exactly equal to 100। तो 2008 में मेरा डेटा 100 है। Now 120 is to be compared with 100, तो
इसका आंसर, मेरा आंसर यहाँ पे क्या आएगा 120 आएगा। इज इट क्लियर? देन यहाँ पे हमने ये चीज किया कि जब 2009 था तो 2009 ही रखा और 8 के साथ कंपेयर करने बोला, उसका डेटा नहीं था तो मैंने 100 अज्यूम किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड 9। लास्ट एग्जांपल हमने देखा था कि फिक्स से चेन में कहते हैं ना, चेन से फिक्स में जाता है, ठीक है। अभी चेन से फिक्स में जाने के लिए फॉर्मूला देखो, फिक्स्ड बेस ऑफ करंट ईयर इज चेन बेस ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। दिस इज द डेटा। अभी पहला फिक्स्ड बेस जो चेन रहेगा एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं, ठीक है ना। अभी देखना, मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय 100 होगा। देखो 115.28 मल्टीप्लाइड बाय 134.8 डिवाइड बाय 100। सी अभी फॉर्मूला में चेक करते हैं, चेन बेस ऑफ करंट ईयर, दिस इज माय इंडेक्स नंबर, क्वेश्चन चेन का है, ठीक है। तो ये चेन इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, करंट ईयर कितना है 115.28, फिक्स कौन सा है 134.8 और डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है 115.28 into 134.8 divided by 100. This gives you 155.397। तो 397 मतलब 7 9 के ऊपर आएगा मतलब 0, 0 मतलब 3 का 4, इसके लिए आंसर आएगा 155.40, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 10 11 का, 10 11 का करंट ईयर है 115.57, प्रीवियस ईयर का फिक्स, तो प्रीवियस ईयर का फिक्स कितना है 155.40 डिवाइड बाय 100। ऐसे क्लियर, ठीक है। ये फॉर्मूला जरा रब कर देता हूं, कॉपी डाउन कर दीजिएगा। इसका आंसर 115.57 into 155.40 डिवाइड बाय 100। दिस गिव्स यू 179.60। नेक्स्ट वन 107.29 multiplied by 179.60 divided by 100। करंट ईयर का पिछले साल से मल्टीप्लाई, करंट ईयर का पिछले साल से मल्टीप्लाई, करंट ईयर का पिछले साल से मल्टीप्लाई, ठीक है। 179, चलो सॉल्व करते हैं, 107.29 into 179.60 divided by 100। 107.29 into 179.60 divided by 100। This gives you 192.692। 692 है तो बेटर है कि 690 लिखें, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 109.91 मल्टीप्लाइड बाय 192.69 डिवाइड बाय 100। 109.91 into 192.69 divided by 100। 211.7855 मतलब 79। This gives you 112.80 multiplied by 211.79 divided by 100। 106.24 मल्टीप्लाइड पिछले साल का आंसर आएगा वो 102.48 पिछले साल का जो आंसर आएगा डिवाइड बाय 100। अभी इतने का तुम जीनियस हो कि तुम ये काम कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक्सरसाइज 1.2 पूरा इसके ऊपर डिटेलिंग है। एक्सरसाइज 1.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो टोटल 4 सम है, 2 फिक्स से चेन में है और 2 चेन से फिक्स्ड में है। फिक्स से चेन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, एक एक करके तुम फटाफट कर सकते हैं। बस उसमें सिर्फ खाली एक चीज याद रखना कि डेटा क्या दिया गया है, ईयर कौन सा चेक करना है। 2008-9 रहेगा तो सेम टू सेम लेने का है, वरना 2007 तो बेस ईयर 100 अज्यूम करना पड़ेगा। जबकि चेन से फिक्स्ड में जाने के लिए करंट ईयर का चेन मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड डिवाइड बाय 100। सो 1.2 तुम्हारा एग्जैक्टली पूरा का पूरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। इज इट क्लियर? डन? यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द वेटेड एवरेज मेथड्स। अभी आपने जो पढ़ा था वो सब सिंपल एवरेज था। अभी वेटेड एवरेज मेथड में ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेस्पियर्स, पार्शियल्स एंड फिशर। अभी इन पे आने से पहले नॉर्मल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं। मेरा नॉर्मल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? P1/P0 into 100। यहाँ पे सिर्फ खाली हम प्राइस कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस के बिहाफ पे हम उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो तीन महान हस्तियां है, ऐसे इसके आगे भी है, दैट इज इसके आगे डॉबिश बॉडी, फिर अगर मैं बोलूं तो वॉल्श, ऐसे बहुत सारे अलग अलग थे, मार्शल एजवर्थ, ये तीन अलग अलग, तीन चार अलग अलग थे जिसने और आगे किए, पर अपने 12th स्टैंडर्ड में यही तीन वेटेड एवरेज है, दैट इज लैशपियर्स, पाशेस एंड फिशर्स। मेरा नॉर्मल फॉर्मूला P1/P0 जो क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये सिखाता है कि प्राइस पे कंपेयर करो। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ प्राइस ही क्यों, क्वांटिटी भी तो मैटर करता है। जैसे कि मेरी फैमिली एकदम न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली, कोई नॉर्मल फैमिली में रहता हो जो पूरा एकदम बोले कि जॉइंट फैमिली हो जिसमें मेंबर्स ज्यादा हो, तो क्वांटिटी दैट डिपेंड्स कि कितना क्वांटिटी लगता है। तो यहाँ पे लैशपियर्स क्या सोचता था कि क्वांटिटी फिक्स्ड रखो और वो बेस की रखो। तो लैशपियर्स का फॉर्मूला P से प्राइस होता है, Q से क्वांटिटी, ठीक है, और क्वांटिटी का Q स्मॉल होना चाहिए, और बेस ईयर मतलब 0। तो मेरा लैशपियर्स का फॉर्मूला बनता है समेशन ऑफ P1 into Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 into 100। जबकि पैशेस क्या बोलता था कि पुराने ख्यालातों में क्या जीना है, नए साल की क्वांटिटी लो, तो दिस बिकम्स Q1। पैशेस का यहाँ पे फॉर्मूला होगा Q1। फिशर जिसको हम आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, फिशर जिसको हम आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, इसको वेटेज के लिए, क्योंकि it can come in any of the objectives either in filling the blanks or we can say one line answers, ठीक है, जो तुम्हारे 10-10 मार्क के MCQ और ये आते हैं उसमें आ सकते हैं। So better be aware, Fisher is an ideal index number because it has the best average। बेस्ट एवरेज मतलब ज्योमेट्रिक मीन के साथ साथ एवरेज किसका, लैशपियर्स और पैशेस का। मैं पहले फिशर्स का फॉर्मूला बता दूं, लैशपियर्स का भी आंसर आ गया, फिशर्स का भी आ गया, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट मतलब हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ले रहे, लैशपियर्स और फिशर्स का। द बेस्ट वन मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओल्ड क्वांटिटी एज वेल एज न्यू क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, अभी आइडियल इंडेक्स नंबर इसके लिए भी देखो बेस्ट एवरेज है। सेकंड थिंग, क्वांटिटीज ऑफ बोथ बेस एज वेल एज फिक्स, ये हम बोल सकते हैं दैट इज बेस एज वेल एज करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर। और ये जो एक एक्स्ट्रा फीचर जो हमने यहाँ पे लिखा है वो कि हमें चेक कैसे करें कि ये लाइव है, क्या है, सही है क्या, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होती है, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर रिवर्सल टेस्ट, देयर आर मेनी टेस्ट। तो फिशर वो सारे टेस्ट को अप्लाई करता है, सारे टेस्ट पास कर चुका है, इसीलिए उसको आइडियल बोला गया है। फिशर का एक ये फॉर्मूला लैशपियर्स और पैशेस का ढूंढने का, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट, या तो फिर तुम ऐसा पूरा फुल फ्लेज फॉर्मूला लिख सकते हो, स्क्वायर रूट P1 Q1 P0 Q1 into 100, स्क्वायर रूट के बाद 100 होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, और दो बार 100 स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो एक ही बार आ जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बनता है। लॉजिक क्लियर? सो दिस इज द थिंग, ये तीन फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन में जानबूझ के तुमसे ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। अभी आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब क्या ढूंढना है, फिशर ढूंढना है। अभी एक्चुअली हम लोग इलस्ट्रेशन 14 स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारे बुक में इससे पहले और 3 इलस्ट्रेशन है, पर मैंने 14 क्यों लिया क्योंकि एक सिंपल है, और सिंपल होने के बाद कि ये चीज हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, फिर 13 12 करेंगे, फिर 13 करेंगे और फिर 11 करेंगे, ठीक है। तो बेटर कि पहले 14 से स्टार्ट करें, तब तक ये अनवांटेड जितना पार्ट है वो फिलहाल उड़ा देते हैं। सी 14 का क्वेश्चन अगर तुम पढ़ो ना इलस्ट्रेशन 14, तो उसमें लिखा है फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर मतलब क्या, फिशर, पर बेटर है कि हम तीनों करते हैं, हमारे तीनों की प्रैक्टिस हो जाए। क्लास टेस्ट के लिए मुझे क्या लगेगा P1 Q0, ठीक है, तो सबसे पहले बेस ईयर मतलब P है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दिस इज P0, क्योंकि प्राइस ऑफ बेस ईयर इज डिनोटेड बाय 0, क्वांटिटी दिस कैन बी रिटन एज Q0। अब ये करंट ईयर है तो P1 एंड Q1, कितना समझा, बेस ईयर इसके लिए 0 लिया, करंट ईयर इसके लिए दोनों को 1 से डिनोट किया। अभी मेरे लैशपियर्स जो भगवान है वो क्या बोलता है कि फॉर्मूला इज P1 Q0 P0 Q0 into
100। तो मेरे को पहले P1 Q0 ढूंढना पड़ेगा, तो मेरा नया टेबल आएगा P1 Q0, देन आई फाइंड P0 Q0। जबकि पैशेस क्या बोलते हैं, ठीक है पैशेस यहाँ पे हम लिख देते हैं। मेरा पैशेस का फॉर्मूला बोलता है समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 इनटू 100। तो मेरे को P1 Q1 ढूंढना पड़ेगा, तो पहले P1 Q1 P0 Q1। अगर तुम्हें याद आता है गलती से 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था, मीन फाइंड आउट करते हैं एफएक्स, तो ये वही सिचुएशन से हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलो तो कैलसीज उठाओ और धनाधन स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। P1 Q0 मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 into 10 200, 24 9 कैलसीज में करके बताओ 24 9 कितना होता है। सो कैलसीज हमेशा अपने साथ रेडी लेना चाहिए। 24 9 दिस गिव्स यू 216, 40 into 16, 40 into 16 this gives you 640 if I'm not wrong, yeah 640, ठीक है। Then now moving forward P0 Q0 मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 into 10 160, 20 into 9 180, 32 into 16। आप लोग 32 into 16 करोगे तो this gives you 5 and 2, ठीक है। P0 Q0 भी हो गया। अभी P1 Q1 मतलब इन दोनों का 20 into 11 220, 24 into 9 P1 Q1 हमने कोई मिस्टेक किया नहीं ना। 24 into 9 this gives you 216 and 40 into 17 74 का कितना होता है 17 under 17 34 68 this gives you 68। now P0 Q1 मतलब P0 और Q1 का मल्टीप्लिकेशन 16 11 जा 176। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं 176 20 into 9 180, 32 into 17 this gives you 544 plus 180। अभी हमें सबका टोटल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझसे बोला है समेशन ऑफ, मतलब पहले टोटल लास्ट से करते आते हैं। इसका टोटल 176 plus 180 plus 544 this gives you 900, 6 7 8 9 10 11 1116। Hope so that is absolutely correct, but we are having Kelsey plotted with Kelsey 1116 160 180 512 852 6 7 8 9 10 1056। This is the calculation stored। Fine, now moving forward with the last pairs P1 Q0। तो P1 Q0 का फॉर्मूला क्या है 1056। P0 Q0 इसका टोटल कितना है 852 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चलो तो इसका सॉल्व कर ही देते हैं। तो 1056 डिवाइड बाय 852 इनटू 100 दिस गिव्स यू 123.9436, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन इन टू फिगर दैट इज 123.94। नाउ एट द पैशेस में क्या है P1 Q1, तो P1 Q1 कितना है 1116 डिवाइड बाय 900 इनटू 100, तो इसका कितना आएगा 1116 divided by 900 into 100 this gives you exactly 124। ये मेरा लास्ट पेज खत्म हो गया, ये मेरा पैशेस खत्म हो गया। अभी मेरा फिशर्स क्या एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेज इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ पैशेस। मेरे पास लास्ट पेज का रेडी है। लास्ट पेज का कितना है 123.94 मल्टीप्लाइड बाय 124, ठीक है। दो डिजिट भी रखते हैं। Now 123.94 मल्टीप्लाई बाय 124, ये मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास स्क्वायर रूट का ऑप्शन रहेगा, तब वो स्क्वायर रूट प्रेस करना। Now you get the answer 123.969 मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 123.97, ठीक है। So these are the three answers which we have been required, that is last pairs, patches and fissures, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, क्वेश्चन दिया हुआ था बेस ईयर और करंट ईयर, तो बेस ईयर को 0 प्लॉट किया, करंट ईयर को 1 प्लॉट किया। फ्लैश पेज के फॉर्मूले के हिसाब से ये 2 बॉक्स होंगे, पैसेज के फॉर्मूला के हिसाब से 2 बॉक्स, बाकी सब ने सिर्फ खाली फॉर्मूला सबमिट किया और काम खत्म किया, ठीक है। नाउ मूविंग विद द इलस्ट्रेशन नंबर 12, 14 कंप्लीट किया, अभी 12 अपने को बोला है फाइंड
लास्ट पेयर्स, पैशेस एंड फ्रेशर्स, तीनों फाइंड करने बोला है। मतलब यहाँ पे डेटा थोड़ा बढ़ गया, दैट इज आइटम, यूनिट 16 एंड 15। अभी सबसे पहले 16 और 15 में काम करेंगे। 2016 और 2015, तो बेस ईयर कौन सा होगा? 2015। अपना दिमाग लगाइएगा, पहले वाला बेस ईयर नहीं होता, जो साल कम वो अपना बेस ईयर। तो दिस इज माय बेस ईयर पे प्राइस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज माय P0 एंड दिस इज क्वांटिटी, तो दिस इज माय Q0। whereas 2016, so this is my P1 and this is my Q1. Is it clear? Then ये डेटा क्लियर हो गया। चलो ये अपने पास ये डेटा क्लियर। यहाँ पे अपने पास एक और प्रॉब्लम है, लास्ट सम में सिर्फ खाली आइटम और प्राइस और क्वांटिटी है, यहाँ पे यूनिट नहीं है। मतलब मुझे मेरे सम को चेक करना है कि यूनिट सब में सेम होना चाहिए। देखो दिस इज केजी, तो क्वांटिटी केजी में ही होना चाहिए, मतलब इक्वालिटी, रिलेटिव होना चाहिए। लीटर, तो दिस इज इन मीटर। केजी, तो दिस इज इन केजी। दिस इज इन डजन, तो दिस इज इन डजन। यहाँ पे दिस इज 12 लीटर, ठीक है। डन। तो देखो डजन, तो ये भी डजन, मतलब मेरे पास क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जब हमने इंडेक्स नंबर के एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, तो केजी और लीटर वाले किए थे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर लास्ट पेयर्स। लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या है? summation of P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100। तो ये जो दोनों फॉर्मूला है उस हिसाब से अपने पास टेबल भी रेडी है। लास्ट टाइम में हमने बता दिया था कि ये 1 2 3 4 उस हिसाब से टेबल। तो P1 Q0 मतलब P1 and Q0, 41 जा 40, 44 12 जा, 44 12 जा करो कितना होता है? फटाक से कैलसी में 44 into 12, this gives you 528। 50 into 2, this gives you 100. 36 into 2, this gives you 72. Now P0 Q0, so 39 into 1, 39. P0 Q0, 40 into 12, now 40 into 12, this gives you 480. 45 into 2, this gives you 90. 30 into 2, this gives you 60. P1 Q1, 40 into 1.5, if I am not wrong, this gives you 60. 44 into 10, this gives you 440. 50 into 1.5, this gives you 75. 36 into 1.5, this gives you 54. Then we will check it off. 36 into 1.5, yeah, 54. Now moving forward with P0 Q1, मतलब P0 and Q1, 39 into 1.5, पॉइंट में आंसर आएगा 58.5. 40 into 10, 400. 45 into 1.5, ये भी पॉइंट में आंसर आएगा 67.5. Now which you have P0 and Q1, 30 into 1.5, 30 into 1.5, 45. चलो ऐड अप करके चेक कर लेते हैं कि सारे डेटास क्या है। 40 plus 528 plus 100 plus 72, this gives you 740. 90 60 150 होता है, 150 plus 480 plus 39, this gives you 669. 60 and 440, 500. 554 plus 75, this gives you 629. 58.5 plus 400 plus 67.5 plus 45, this gives you 571. Fine. Fine. This are absolutely correct. Now no need to change anyway. Now moving forward, P1 Q0. So P1 Q0, that is 740 divided by 669 into 100. So 740 divided by 669 into 100. This gives you 110.612. 61 रखते हैं, that is better. Now moving forward, P1 Q1. तो P1 Q1 का समेशन कितना है? 629. P0 Q1 का समेशन कितना है? 571 multiplied by 100. तो 629 divided by 571 into 100. This gives you 110.157. 157 बेटर हम इसको 16 लिख देते हैं, ठीक है। Now moving forward, Lasters and passes का multiplication, that is 110.61 multiplied by 110.16. देखो 61 और 16 उल्टा है, सेम नहीं है। 110.61 into 110 into 0.16,
इक्वल्स टू और उसका स्क्वायर 110.384. दिस इज द डेटा. ठीक है, डन. तो दिस कंप्लीट्स लास्ट ईयर्स बैचेस एंड फ्रेशर्स. अभी एक चीज सिंपल सी बात हमारे दिमाग में एक चीज कंटिन्यूसली खटक रही है कि लॉकडाउन है, क्या करना चाहिए, घर पे बैठ के क्या पढ़ लेना. बट दिस विल हार्म यू इफ यू डोंट स्टडी now, because as soon as the school is going to start at whatsoever date, they will complete their portion and fractions of time allotted to them, whether it is any school or whether it is any classes. They will move forward and rush with the portions. So better to keep the space with them, be prepared with distinct. Fine. So it would be very effectively to stay home and start studying with us. I'll just एक सिंपल सी बात, ये चीज जब आई तो स्टोरी याद है, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं. किसी दिस मार्कर, दिस व्हाइट बोर्ड, दिस रिकॉर्डिंग, दिस माइक फैसिलिटी, एवरीथिंग किसी ने कुछ तो सोचा रहेगा तब हमने बनाया. A human being is a gift. हमारी भी तकलीफ क्या मालूम है, हम एक गिफ्ट पे से याद आया कि हम लोग किसी को भी प्रेजेंट देते तो उसको पूरा पैक करके देते, पेपर्स लगा के देते, मस्त आराम से रैप करके देते, और वो गिफ्ट के लिए वो रैपिंग को अनरैप करता है, खोलता और फिर गिफ्ट निकालता है. द सेम थिंग इज अ ह्यूमन बीइंग. हमें ऊपर वाले ने पैक करके भेजा है, रैप करके भेजा है, हमें उसको अनरैप करना और हमारे अंदर जो खूबी है वो बाहर निकालनी है. सो मेक दिस आउट, यूज दिस क्वारंटाइन इन योर हॉबी, लव इट, passionate it out, and start studying with the important year of 12th standard. Stay home, stay safe. Thank you.